नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल कौटिल्य एकेडमी पे आप सबका स्वागत है। आज नदी की एक अच्छी क्लास लगी हुई है, गंगा नदी तंत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्लास से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मिलान करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है गंगा नदी तंत्र, मतलब गंगा नदी पढ़ाएंगे, उसके साथ में उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका भी यहाँ पे हम विश्लेषण करेंगे, उसको भी खूब अच्छे से पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे गंगा नदी निकली कहाँ से। तो वास्तव में हम लोग कहते हैं गंगा नदी कहाँ निकली है, गंगोत्री से। लेकिन अगर पूछेगा गंगा नदी का नाम गंगा क्यों पड़ता है, तो गंगा नदी का नाम गंगा इसलिए पड़ता है कि उसमें दो नदियां आके मिलती हैं। कौन कौन बताओ? भागीरथी और अलकनंदा। इसमें दो नदी आके मिलेगी, अलकनंदा और भागीरथी। अगर पूछेगा कि अलकनंदा का उद्गम स्थल कहां से है, तो कौन सा है? सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में है, वहां पे है सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से अलकनंदा नदी निकली हुई है। तो वहां के लोग जो हैं उसको गंगा नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं? अलकनंदा नदी बोलते हैं उसको। बात समझ गए ना? उसको गंगा नहीं कहते, बात समझ गए? लेकिन होता क्या है कि यही बगल में उत्तराखंड से ही गंगोत्री से एक नदी निकलती है, उसका नाम भागीरथी है। और दोनों नदियां आके मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से उसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। ठीक है, उसके पहले उसका नाम क्या है? अलकनंदा और भागीरथी। अगर पेपर में पूछ लेगा कि गंगा का नाम गंगा क्यों पड़ा, तो इसमें दो महत्वपूर्ण नदियां आके मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, इसीलिए इसका नाम गंगा पड़ता है देवप्रयाग से। देवप्रयाग से एंट्री मारती है धीरे धीरे, ये देखो गंगा नदी तक गया हुआ है, यहाँ से लगा के पूरा यहाँ तक अपने भारत में प्रवाहित होती है। अगर पूछेगा गंगा नदी भारत में कितने जिलों राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी, अगर पूछेगा गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो आप लोग क्या बताओगे? बताओ, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? बताइए। 5। नंबर 1 कौन है? कौन बताओ? उत्तराखंड से निकलती है। नंबर 2 कौन है? यूपी है। कौन है? अपना उत्तर प्रदेश है। नंबर 3 जाओगे क्या मिलेगा? बिहार मिलेगा। कौन सा मिलेगा? बिहार। उसके बाद 4 क्या है? झारखंड है। क्या है? झारखंड है। 5वां कौन है? पश्चिम बंगाल है। ये 5 राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ क्वेश्चन नहीं बन सकता कि सर जी गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी भारत में भी प्रवाहित हुई है और बांग्लादेश में भी प्रवाहित हुई है। गंगा नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है? 2, भारत और बांग्लादेश। तो भारत में कुल कितने किलोमीटर प्रवाहित हुई है? क्वेश्चन बन सकता है ना। केवल भारत में कितनी दूर प्रवाहित हुई है? गंगा भारत की सबसे चौड़ी नदी है और भारत की लंबी है। भारत की सबसे लंबी कौन है? गंगा है। और चौड़ी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र है। गंगा की लंबाई कितना है? 2525 है और ब्रह्मपुत्र की 2900 है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत कहाँ है? चाइना में है। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना वाले क्या बोलते हैं? सांको बोलते हैं। क्या? सांको नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से एंट्री मारती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? दिहांग। क्या बोलते हैं? और भारत में उसका पूरा नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी भी है। असम में एक द्वीप है, उसका क्या नाम है? माजुली द्वीप। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? क्या बताओगे आपको? माजुली नदी द्वीप कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में। वही ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का बढ़ा दिए थे, यही ब्रह्मपुत्र नदी इधर बता दिए पूरा, जब यहाँ एंट्री मारती है इतना दूर, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है बांग्लादेश में, तो उसका नाम क्या पड़ता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ बांग्लादेश में एंट्री मारती है, तो यहाँ से बांग्लादेश है इधर, तो यहाँ इतना दूर उसका नाम क्या है? जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का कई नाम है। चाइना वाले क्या बोलते हैं? सांको। और भारत वाले क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और केवल भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वो लोग क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। और बांग्लादेश वाले क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। कितना? 3200 किलोमीटर। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल कितने किलोमीटर बहती है?
बताओ 915, कहीं कहीं 915 लिखा है, कहीं कहीं 916 लिखा है। तो केवल पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कुल कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा 915 किलोमीटर। कितना दूर लिख लो। जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र, ये इसकी लंबाई जो है टोटल लंबाई, टोटल जो इसकी लेंथ है, टोटल इसकी लेंथ कितना है बताओ 2900, कितना है 2900 किलोमीटर कुल लंबाई। और केवल भारत में इसकी लंबाई पूछेगा, भारत में लेंथ पूछेगा इसकी, तो भारत में इसकी लेंथ कितना होगी बताओ 915 किलोमीटर। कितना होगा 915 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। अगर पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल कितना है 2900 किलोमीटर, अगर पूछेगा भारत में इसकी लेंथ कितना है, क्या बताओगे 915 किलोमीटर। किसी को कोई दिक्कत बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी निकली कहां से है? मानसरोवर झील से। चाइना वाले क्या कहते हैं उसको, सांको कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको, दिहांग कहते हैं, समझ गए ना। और भारत वाले क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र। चौड़ी भी भारत की सबसे यही है। और भारत में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है 915 किलोमीटर। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जब बांग्लादेश में एंट्री मारती है तो बांग्लादेश वाले क्या बोलते हैं उसको, जमुना बोलते हैं। अब छोड़ो उसकी बात, अब यहाँ आते हैं गंगा पे, जो हम लोग को पढ़ना है। तो गंगा पे आएंगे, देवप्रयाग से उसका नाम क्या पड़ गया गंगा। तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ बही है भारत में, और इतना दूर कहाँ पे बताओ बांग्लादेश में। और इसी गंगा को लंबाई कितनी है बताओ 2525 किलोमीटर है। अगर पूछेगा गंगा की भारत में लंबाई कितनी है, तो गंगा के गंगा की भारत में लंबाई, भारत में इसकी लंबाई कितना है देखो 2510 किलोमीटर। 2525 में 2510 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है, और जो बचता है उतना कितना कहाँ प्रवाहित होती है बांग्लादेश में। गंगा की कुल लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर। तो केवल भारत में कितना दूर प्रवाहित होती है, तो भारत में 2510, इसीलिए कहते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है। अच्छा बताओ विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील। और विश्व की सबसे चौड़ी कौन सी है, अमेजन नदी। कौन सी? और एशिया की सबसे लंबी कौन है, यांगसी नदी। कौन सी है, कहाँ बहती है, चाइना में। कहाँ बहती है, चाइना में। तो अभी विश्व की नदी नहीं पढ़ाए हैं, भारत की नदी पढ़ा रहे हैं। एक बार भारत की महत्वपूर्ण नदी पढ़ा दिए, उसके बाद तुम लोग को पढ़ाए क्या, सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा दिए। आज कौन सा है, गंगा नदी तंत्र। इसके बाद अभी एक तंत्र और पढ़ाएंगे, कौन सा, गोदावरी नदी तंत्र, नीचे वाला साउथ नदियां पढ़ाएंगे। उसके बाद नदी से हमको नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचा होगा, लगभग 500-600 क्वेश्चन बन गए हमें नदी से। अगर बनाना चाहते हो तो बन गया होगा। यहाँ देखो, यहाँ से एंट्री मारेगी, यहाँ से जाते जाते यहाँ गिरेगी। तो गंगा नदी जब भारत में एंट्री मारती है तो उसका नाम क्या होता है, तो इस गंगा नदी की जो है गंगा को बांग्लादेश वाले, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए भाई, क्या बोलते हैं इसको, पद्मा। क्या बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, इसको पद्मा कहते हैं। तो वहां गंगा नदी नहीं बोलते इसको, बात समझ गए ना। अब सुनो, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। अगर पूछेगा गंगा की सहायक, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। कौन है, यमुना की लंबाई कितना है 1310 किलोमीटर। यमुना निकली कहां से है, यमुनोत्री से। यमुनोत्री कहां है, उत्तराखंड। ये हरियाणा दिल्ली होते हुए आके यहाँ प्रयागराज में, पी मतलब प्रयागराज, अपना इलाहाबाद में आके मिल जाती है। इसी को बोलते हैं संगम। कहते हैं यहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। तो सरस्वती नदी का वर्तमान में कोई उल्लेख, कोई साक्ष्य नहीं है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन अब इसका कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं है। पुराणों में इसकी संज्ञा है, पुराणों में बताते थे, नाम इसका मिलता है सरस्वती नदी का। तो रही होगी कहीं पे, हो सकता है विलुप्त हो गई हो, ना हो, बात समझ रहे हो ना। कुछ भी होगा, कुछ है इसमें, पहले नदी एक थी तभी तो नाम है इसका, बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए सबसे बड़ी कौन है तो यमुना। कौन सी है, यमुना। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री, उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली गए हो ना। दिल्ली में कौन नदी है, यमुना। सबसे प्रदूषित है भारत की,
अगर पूछेगा भारत की सबसे साफ सुथरी अर्थात कहा जाए भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन है, शुद्ध नदी कौन है, पवित्र कौन है, तो क्या बताओगे? गंगा। गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, ये तो बात है, गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। और यहाँ कहते हैं हम लोग गंगा यमुना पानी यहाँ अलग अलग है, मिलता नहीं है, बहुत सारे रहस्य है। तो रहस्य में ऐसा कुछ नहीं है, बात यह है कि गंगा नदी का पानी अभी जाते कहते गंगा यमुना एक साथ बहती है, पानी दोनों क्या है? अलग अलग है, पानी मिलता नहीं है। सुने हो ऐसा? गंगा नदी का यमुना नदी का पानी मिलता नहीं है। न मिलने के पीछे रीजन ये है कि उसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। साइंस देखो, साइंस में क्या है कि गंगा नदी का जो पानी है उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व उसका कुछ और है, और जो यमुना का पानी है उसकी डेंसिटी क्या है? कुछ और। ऐसे महासागर भी हैं, 5 महासागर है, पांचों महासागर में ऐसे भी है। कौन कौन महासागर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। पांचों महासागर का पानी कहाँ मिलता है? रंग अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, नहीं मिलेगा। पानी एक साथ मिला रहेगा लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि डेंसिटी क्या है? जैसे अगर आपको पानी दे दिया जाए और तेल दे दिया जाए, कोई चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सरसों तेल हो, कोई तेल हो, चाहे कोई रिफाइंड हो, अगर पानी और तेल का घोल मिलाओगे मिलेगा? पानी अलग दिखाई पड़ेगा, तेल नहीं। पानी में तेल डाल देखो, खूब मिलाओ, उसके बाद देखो पानी अलग रहेगा, तेल अलग। ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि तेल की डेंसिटी अलग है और पानी की डेंसिटी अलग है। डेंसिटी मतलब होता है हिंदी में घनत्व, क्या नहीं मिलेगा। वैसे वहां का भी है। अब देखिए यहाँ पे तो यमुना कितना है? 1310 किलोमीटर। अब देखिए यमुना की कई सहायक नदियां हैं जो ये मध्य प्रदेश से निकली हुई है। कहां से? मध्य प्रदेश, राजस्थान से। चंबल, सिंध, यहाँ चंबल का नाम सुनते ही डाकू का नाम याद आता है। चंबल के डाकू सुने हो ना? ये चंबल के डाकू, ये चंबल हो गया। चंबल एमपी के जानापाव की पहाड़ी से निकली है। सिंध नदी, सिंध और सिंधु में अंतर है। सिंधु कहाँ निकली है? मानसरोवर झील, अपने लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से आई हुई है। सिंध की सहायक नदियां कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मतलब पढ़ाई दी है ना उसको। सिंध को उसकी लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर है। तो यहाँ पे यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। ये किसकी सहायक नदियां हैं बताओ? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? अच्छा, जितना नदी बताए हुए सबका पानी अंत में कहाँ आके मिल रहा है? गंगा में ना। जितनी नदी है इसका पानी गंगा में, तो ये पानी मिलेगा यमुना में, तो यमुना लेके कहाँ जाएगी? गंगा में। इसीलिए कहते हैं गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा तंत्र है। ये तो मेन बताए, और सारी नदियां हैं उसको बताए ही नहीं, छोटी छोटी नदियां, क्योंकि तुम्हारी तैयारी के लिए इतना काफी है। बात समझिए ना? भारत में लगभग 4000 प्लस नदियां हैं, लेकिन सभी नहीं पढ़ना है, सब पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो महत्वपूर्ण नदियां वही पढ़ना है हम लोग को। अब देखो ये यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी, अगर पूछेगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, लिख लो यहाँ पे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है बताओ? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या होगी? यमुना। कौन होगी? यमुना। यमुना कहाँ से निकली है? यमुनोत्री, उत्तराखंड, दिल्ली होते हुए। ताजमहल किस नदी किनारे बताओ? ताजमहल है कहाँ? आगरा में। कहाँ है? किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो कभी सोचे कि जो ताजमहल है वो किस नदी किनारे है? यमुना नदी। यही जो नदी आई हुई है आगरा होते हुए आई है, तो आगरा दिल्ली आगरा होते हुए अपने यूपी में आके मिले। अच्छा, अगर पूछ लेगा डीपली क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर गंगा नदी अपने उत्तराखंड से निकली है तो अपने यूपी में जब एंट्री मारती है तो यूपी में जो है कहाँ से एंट्री मारती है? किस जिले से? बिजनौर। कहाँ से? हाँ, तो लिख लो गंगा नदी। देखो गंगा नदी यूपी में बिजनौर। कहाँ से? बिजनौर। गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगला लिखो गंगा नदी। अगर कहा जाए गंगा नदी केवल यूपी में कितना दूर बहती है? 5 राज्यों में बहती है ना, तो 5 राज्यों की लंबाई कितना है? 2510। तो कहते हैं भारत में 2510 बही, यूपी में कितना बहती है? लिखो गंगा नदी यूपी में 1350 किलोमीटर 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितने जिलों से होकर बहती है? लिख लो गंगा नदी यूपी में
28 जिलों से होकर, कितने 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। देख लो, गंगा नदी यूपी में 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कोई दिक्कत किसी को? तो गंगा की लंबाई कितना है? 2525। आप लोग खुद बताइएगा। जितनी गंगा की सहायक नदियां देखिए, पहले रामगंगा, कौन है? रामगंगा, ये दुधातोली उत्तराखंड से निकली है। उसके बाद गोमती है, गोमती अपने यूपी में कहां से निकली है बताओ? पीलीभीत। पीलीभीत के सांसद कौन है? वरुण गांधी। कौन है? और वरुण गांधी कौन है? अपने यहाँ सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी जो हैं, इनके पुत्र हैं। कौन? वरुण गांधी। वो कहाँ के? पीलीभीत। पीलीभीत मरुस्थलीय जगह है। क्या? वो मैदानी जगह है। तो मैदानी भाग में एक झील है, फुल्लर झील। कौन झील है? फुल्लर झील से निकली है गोमती नदी। गोमती नदी की लंबाई कितनी है? 930 किलोमीटर। कितनी है? 930 किलोमीटर। गोमती नदी अपने यहाँ प्रवाहित हुई है। गोमती नदी पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, सीतापुर, उसके बाद लखनऊ, अभी याद पहुंची ना, लखनऊ से होते हुए, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर में आके गंगा नदी में मिल गई है। अगर पूछेगा गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख मेन शहर कौन, सॉरी इसके गोमती नदी किनारे बसे शहर कौन है, तो कौन होगा? लखनऊ और जौनपुर। अपने सुल्तानपुर से होते हुए भी गई है ना गोमती। हाँ, तो ये हो गया गोमती। कहाँ दिख रही है? फुल्लर झील। फुल्लर झील कहाँ है? पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ है? अपने यूपी में। कहाँ पे? ये कहाँ है? यूपी में है। उसके बाद घाघरा चले आओ। घाघरा कहाँ निकली है? मापचा चुंगो, तिब्बत। समझ गए ना? अपने देश से नहीं, दूसरे देश से निकली है यहाँ पे घाघरा। इसी को बोलते हैं सरयू। क्या बोलते हैं इसका नाम? इसी घाघरा को सरयू बोलते हैं। अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू, घाघरा। राम जन्मभूमि जो मंदिर बन रहा है किस नदी किनारे है? सरयू, सिर्फ घाघरा बोलते हैं। वो नेपाल से निकली है, तिब्बत से। अब देखो, इसके बाद कौन है? ये गंडक है। कौन है? गंडक। और गंडक नदी कहाँ निकली है? नेपाल से। उसके बाद कोसी है। कोसी कहाँ निकली है? नेपाल से। महानंदा कहाँ निकली है? पश्चिम बंगाल से। कोसी के बारे में लिख लो। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। लिख लो, कोसी को, कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं बिहार का शोक? क्योंकि जो कोसी नदी है ये ज्यादा कटाव बढ़ती है। आज इधर से बह रही है, बाढ़ आई, रास्ता बदलने में माहिर है कोसी, तो बहुत सारे घर बह जाते हैं। आज इस घर बनवाए हुए हैं, इधर से बह रही है, अगली बार जब बाढ़ आई इधर से बह गई, उनका घर कट के बह गया। तो ये इसको शोक कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रास्ता बदलती है। तो इससे क्या होता है? लोगों को समस्या होती है, इसीलिए कहते हैं कि ये बिहार का शोक है। पश्चिम बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी। किसको? हाँ, दामोदर नदी को बोलते हैं। पश्चिम बंगाल का आतंक किसको बोलते हैं? जलकुंभी को। जलकुंभी अच्छी चीज नहीं है। अगर जिस तालाब में जलकुंभी पड़ गई, वो तालाब की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो खराब हो जाएगा, इन्वायरमेंट उसका। बात समझ गए ना? सब बहुत रद्दी होता जलकुंभी, देखने में हरा भरा लगता है, लेकिन अगर जलकुंभी पड़ गई किसी तालाब में, जलकुंभी पड़ने से क्या होगा? उस तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो खराब हो जाएगा, और उसमें बैठे हुए तालाब में जितनी मछलियां होंगी सब क्या होंगी? दिन में एक्सपायर हो जाएंगी। हम लोग को लगता है मछली है, लेकिन रहती उसमें नहीं है। बात समझिए ना? सारी मछलियां मर जाएंगी। जलकुंभी अच्छी है, खराब है, हानिकारक है। उसको कहते हैं पश्चिम बंगाल का आतंक। पहले अपने यहाँ नहीं किए, विदेश से आए, कोई लेके चला आया, छोड़ दिया। भारत के हर तालाब में जलकुंभी पहुंच गई है, और बहुत तेज एक पैदा होती है। एक तालाब में छोड़ दो, 2 महीने बाद देखो तालाब में जगह नहीं बचेगी जलकुंभी से। इसको कहते हैं का पश्चिम बंगाल का आतंक बोलते हैं। बहुत ज्यादा वहाँ पानी खराब करती है। अब देखो, इसकी सहायक नदी ये हो गई कि यहाँ महानंदा आदि मिलती है। ये पटना है, जहाँ पे गंडक नदी और सोन नदी और गंगा मिलती हैं, उसको बोलते हैं पटना। क्या? पटना शहर ही बसा हुआ है। यहाँ पे गंडक आके मिलती है, सोन नदी। अच्छा बताओ, गंगा की वह सहायक नदी जो दक्षिण से आके मिलती है, कौन नदी है बताओ? सोन। तो गंगा की ऐसी सहायक नदी जो दक्षिण से आके मिलती है, तो कौन नदी होगा? सोन। सबकी लंबाई देख लो। गंगा का पता है कितना? 2525 किलोमीटर है। यमुना का पता है 1310 किलोमीटर है। अब देखो, इसमें जो सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक में रामगंगा, इसकी लंबाई कितना है? 598 किलोमीटर। गोमती लंबाई कितना? 930 किलोमीटर। घाघरा कितना है? 1080 किलोमीटर। गंडक कितना है? 814 किलोमीटर। कोसी कितना है? 729 किलोमीटर। महानंदा कितना है? 360 किलोमीटर।
सोन कितना है 784 किलोमीटर, यमुना कितना है बताओ 1310 किलोमीटर। ये गंगा की सहायक नदियां हैं और गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन है यमुना, तो यमुना की सहायक कौन है चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल की लंबाई कितना है 1014 किलोमीटर 1024, इसका कितना है 470 किलोमीटर, बेतवा कितना है 590 किलोमीटर, केन का कितना है 427 किलोमीटर। ये सभी नदियां थी। अब नदी से बताओ कोई क्वेश्चन बचा हो तुम लोग को लगता हो डाउट हो तो पूछिए। यहाँ पे बात समझ गए, इतना आया समझ में नहीं, और इनका उद्गम स्थल याद कर लेना आप लोग। और तो एक बार तो पूरी नदियां पढ़ाई दिए हैं गंगा के बारे में, गंगा जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो यहाँ से आप लोग को 30-40 क्वेश्चन आप लोग को बना के लाना है। तो होमवर्क में लिख लीजिए, यहाँ से लिखिए होमवर्क में। यही पे भैया सुंदरवन डेल्टा भी है, कौन सा सुंदरवन डेल्टा पूछेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है सुंदरवन डेल्टा। इसका ज्यादा भाग वहां पे बांग्लादेश में, अपने भारत में इसका हिस्सा कम है। इसमें जो वहाँ सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पे शेर पाए जाते हैं, काफी जंगली बाघ है वहाँ पे। 206 शेर लगभग बताया जाता है, 206 की जो गणना हुई है 206 शेर के आसपास है। ज्यादातर शेर जो है वो बांग्लादेश में है, वहाँ का जो क्षेत्र है वो आरक्षित है। बात समझ गए है ना। आए दिन वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती है कि वहाँ शेर वगैरह आदमी को शिकार करते रहते हैं, निवाला बनाते रहते हैं। वहाँ पर सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, जो कि खारे मिट्टी में लवणीय मिट्टी में होता है और दलदलीय स्थान पे होता है। बात समझ गए हो ना। बस नदी की क्लास आज समाप्त करते हैं, धन्यवाद।